करिए। थैंक यू। कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो भगवन् मया। 70 चिन्त्यासि भगवन् मया। लास्ट के पहले शुरू में भगवान ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सबके हृदय में वास करके ज्ञान प्रदान करता हूँ अगर कोई कोशिश करता है मुझे जानने की। उसके बाद जो है 12-13 में भगवान ने अर्जुन ने बताना शुरू किया है कि आप ही परम सत्य हैं। जो आप कह रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि उसने पूरी तरीके से शरणागति ले ली है भगवान के प्रति। और फिर वो अब जो है पूछ रहे हैं 16 वर्ष में कि आप जो आपने बोला उसको मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने और विस्तार से उस चीज को पूछा है कि कृपया विस्तार पूर्वक अपने ऐश्वर्यों को बताइए। तो उसको अब अभी और पूछ रहे हैं, हे कृष्ण। 17 वर्ष में भी वही पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है। अगर हमको सिर्फ यही पता हो कि सिर्फ भगवान है और भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो अगर ये एक सिंपल सी लाइन है, वैसे तो ये 2 लाइन जो है यही सब कुछ क्या कह सकते हैं कि सब कुछ एक्सप्लेन करती है, मगर ये है कि इससे हम जो है पूरी तरीके से उनको हम समझ नहीं पाएंगे, उनका हम निरंतर चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो जब तक कि भगवान अपने बारे में डिटेल में बताएंगे नहीं या हमको पता नहीं होगा डिटेल में, तब तक हम जो है उनका हमारे लिए चिंतन करना बहुत ही मुश्किल है। और अर्जुन को तो इसके बारे में पता है, मगर अर्जुन जो है हमको बताने के लिए, हम सबको समझाने के लिए ये बातें कर रहा है। और जो सोल, जो हायर सोल्स होती हैं, जैसा कि गीता में पहले 2-3 वर्ष पहले आया भी था, भगवान ने बोला था कि मेरे बारे में लोगों को बताओ। तो वहां पे उसी का ये जो है एक्सप्लेनेशन है एक तरीके से, क्योंकि जो अर्जुन है वो हम सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये क्वेश्चन उसकी तरफ से है, मगर हमारे लिए पूछा जा रहा है, जैसे कि हमको पता चल सके कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है। और जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुण के बारे में हम जानेंगे, उतना ही हम जो है भगवान को उसी तरीके से फिर हम जो है उनके हर चीज में हम उनको देखते हुए हम उनको याद कर पाएंगे। जी मोहन जी, 18 प्लीज। या 17th हो गए, 18 या विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्विष्णुतो नास्ति मे मृतम्। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर भी कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम महाभारत देखते हैं, पुरानी वाली जो टीवी पे आती है, या रामायण देखते हैं, या कितना भी कोई भी भजन देख ले, या हनुमान चालीसा, जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज या कहीं से भी सुन ले, तो हमारा मन जो है कभी भी भरता नहीं है। हम जो है दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। अगर दोबारा सुनने की कोशिश नहीं, अगर हम कहीं और से भी सुन लेते हैं, तो हमारे मन में ऐसा उबन सी नहीं होती कि ये क्या हो गया, ये कितनी 50 बार सुन चुके हैं और कैसा, ये क्या चीज चल रहा है, कैसा म्यूजिक चल रहा है। तो वही चीज अर्जुन ने बोली है कि आप अपना विस्तार से सब कुछ बताइए, जिसको कि सुन करके मैं कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ आपके बारे में। वो तो सब कुछ जानता है, उसने तो बचपन से उनको देखा हुआ है, उनको सब कुछ पता है उसके बारे में। तो जितना भी वो कह रहे हैं कि आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो इस तरीके के भाव, 2 चीज है, एक तो वो हमारे लिए पूछ रहा है, और इस तरीके के भाव हमारे अंदर भी होने चाहिए कि जितना हम भगवान के बारे में सुने, जितना हम भगवान के बारे में जाने, तो हमको जो है अच्छा लगना चाहिए।
और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस है लाइफ के लिए वो सही नहीं है। अगर हम और चीज़ों में किसी भी तरीके से प्रोग्रेस कर ले और हमको ये सब चीज़ें बोरिंग लग रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो लाइफ का जो गोल है या लाइफ की जो कमिटमेंट है भगवान के प्रति वो सही नहीं चल रहे हैं। जी 19th वर्स प्लीज। भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान बोल रहे हैं अब आगे, जब अर्जुन ने पूछा है कि फिर से बताइए और मैं सुनना चाहता हूँ आपके बारे में डिटेल में, तो भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो ये तो वेरी ऑब्वियस ही है कि अब वो जो कि क्वेश्चन उसने पूछा है तो उसके बारे में वो बताना चाहेंगे, बता रहे हैं। अगले वर्ष में जो है एक और वर्ष कर लेते हैं 20 मोहन जी 20 also थोड़ा सा उन्होंने बताना शुरू किया एक वहां पे पढ़ के अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। 19th वर्ष में उन्होंने बोला कि अब मैं अपने वैभव का वर्णन करना शुरू करूंगा। पहले उस पिछले 3-4 वर्सेस में जो है उसने पूछा है कि अपने बारे में बताइए, मैं किस तरीके से आपको और याद कर सकूं और आपका चिंतन कर सकूं। और अब 19 से उन्होंने बताना शुरू किया। 19 में उन्होंने बोला कि मैं अब बताऊंगा आप अपने बारे में, अब सुनो तुम अर्जुन। एक्चुअली वो हम लोगों को बता रहे हैं। तो और 20th में उसने शुरू किया उन्होंने, तो एक हल्का सा पढ़ के, जैसा कि हमने पहले कई बार डिस्कस किया है कि भगवान जो है हम सब के अंदर हैं। हम किसी भी धर्म के हों, रिलीजन के हों, किसी भी चीज को फॉलो करते हो, हमारे अंदर, हमारे सब के अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। वही उन्होंने बोला है, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि अंत तथा अंत, आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो वहां पे बेसिकली एक लाइन जो उन्होंने मेनली बोली है वो ये है कि मैं सारे जीवों में स्थित परमात्मा हूँ। चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो एज ए, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो है जैसे चिड़िया दो एक पेड़ पे बैठी होती है, उस तरीके से वो एक चिड़िया हमारी आत्मा है जो सारा कुछ कर रही है, और एक परमात्मा है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने बचपन से सीखा होगा माँ बाप से या अलग बगल कि हम कुछ भी काम अगर किसी के अकेले में भी कर रहे होते हैं तो भगवान तो वो देख ही रहे होते हैं। तो भगवान का कौन सा रूप उसको देख रहा होता है, वो है वही परमात्मा है। तो यहाँ पे उन्होंने करना शुरू किया है और आगे वो और बताएंगे, कल और आगे शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ कहना है, पूछना है,